Good morning, students. Today we are going to start with our permanent tissue. Last time we have studied about the meristematic tissues. Today we will go through the permanent tissue. Permanent tissue are the cells which are made from the मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हमारे एक परमानेंट फंक्शन एक्वायर करते हैं उन्हीं को हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं. अगर मेरिस्टेमेटिक मीन्स वो मेच्योर नहीं है, अभी डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो मेच्योर होंगे, तो इसीलिए परमानेंट टिश्यू को मेच्योर्ड सेल्स भी बोला जाता है. They are made up of dead cells. Permanent tissue are made up of dead cells that have lost the power to divide. कहते ये जो परमानेंट टिश्यू वाले सेल्स हैं कि आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको परमानेंट बोलते हैं. एंड दे आर द डेड सेल्स. इनकी जो शेप, साइज, फंक्शन है वो डेफिनाइट होता है, एक फिक्स होता है कि इसने यही फंक्शन परफॉर्म करना है. एंड मे बी डेड भी हो सकते हैं प्लस लिविंग भी हो सकते हैं. द प्रोसेस बाय विच सेल अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड टेक अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. कहते अगर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो डिवाइड होने के बाद एक अपना शेप, स्पेसिफिक शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर कर ले, उसको हम परमानेंट टिश्यू नाम देंगे और इस प्रोसेस को नाम देते हैं डिफरेंशिएशन. जो परमानेंट टिश्यू है हमारे पास आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. टुडे वी विल study about the simple permanent tissue. Simple permanent tissue further is of three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Here first parenchyma. अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है हमारे पास? जो पेरेनकाइमा है वो लिविंग सेल्स हैं, कोलेनकाइमा इज ऑल्सो लिविंग सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर हमारे पास सारे डेड सेल्स आ जाएंगे. अब जो इनके कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद फंक्शन एंड प्लस इनकी लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है. पहले हम इनकी लोकेशन के बारे में पता करते हैं. कहते जो पेरेनकाइमा सेल्स हैं वो नॉन वुडी और सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. मतलब यहाँ पे भी वुड प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ सॉफ्ट पार्ट्स हैं लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. वहाँ पे ये सारे पेरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे. और जो कोलेनकाइमा है वो हमारे पास लीफ की स्टॉक पे प्रेजेंट होगा. स्टॉक मीन्स जो पत्ते की डंडी होती है वहाँ पे प्रेजेंट होगा. बिलो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम. स्टेम के जो लोअर पार्ट्स हैं उसमें भी प्रेजेंट होगा. लोअर एपिडर्मिस मीन्स जो लीफ के अपर सरफेस होते हैं कि लोअर सरफेस. अपर सरफेस को हम नाम देंगे अपर एपिडर्मिस एंड लोअर वन इज बिलो एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस. स्क्लेरेनकाइमा की लोकेशन है फाउंड इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन वेन्स ऑफ लीफ. लीफ के अंदर जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं उसको हम नाम देंगे वेन्स. और जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है वो स्टेम के अंदर प्रेजेंट होंगे. रोप्स बनाने में, मैट्स बनाने में ये सारे यूज होते हैं. अब इनके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे. अगर पेरेनकाइमा लिविंग है तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा एंड प्लस लार्ज वेक्यूल भी प्रेजेंट होगा. अगर डेड सेल्स है स्क्लेरेनकाइमा तो उसके अंदर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होगा. और जो पेरेनकाइमा है वो सबसे ज़्यादा जो उसका अबंडेंस है वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं. प्लस ये अनस्पेशलाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाए जाते हैं. और जो कोलेनकाइमा है उनके अंदर हमारे पास जो ये इरेगुलर शेप के सेल्स होंगे एंड प्लस इनके जो कॉर्नर पार्ट्स है वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होगा. स्क्लेरेनकाइमा में जो कोलेनकाइमा के सेल्स हैं वो लिविंग होंगे, इलोंगेटेड होंगे और इरेगुलर होंगे क्योंकि ये सेलुलोज से बने हैं और पैक्टिन से. और पेरेनकाइमा सेल्स भी हमारे सेलुलोज से ही बने होते हैं. स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो सेल्स हैं उनके अराउंड थिकनिंग होगी. थिकनिंग किसकी? लिग्निन की डिपोजिशन मीन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो उनकी आउटर सरफेसेस पे प्रेजेंट है. पेरेनकाइमा के अंदर कोई भी पेरेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं.
कोलेनकाइमा के अंदर थोड़ी सी या फिर एब्सेंट होती हैं, एंड स्क्लेरेनकाइमा के अंदर कोई भी इंटरसेलुलर जो हमारे पास स्पेस है प्रेजेंट नहीं होती। अब इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट क्यों है? बिकॉज क्योंकि जो उनकी स्पेस थी वहाँ पे लिग्निन की डेपोजिशन होगी, सो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसिस इन द स्क्लेरेनकाइमा। नाउ फंक्शंस हैं पेरेन्काइमा के। पेरेन्काइमा लिविंग है प्लस और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज में भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसको स्टोरेज पेरेन्काइमा भी बोल देते हैं। एंड अगर पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इन सेल्स को हम क्लोरेनकाइमा भी बोल देंगे। और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी तो परफॉर्म करेंगे। अगर एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स दोज प्लांट दैट लिव इन वाटर। पेरेन्काइमा उन सेल्स के जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं उनको हम एरेन्काइमा भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन सेल्स के अंदर स्पेस ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। अगर एक्वेटिक प्लांट्स है वो फ्लोट करेंगे, फ्लोट करने के लिए उसको वॉयंसी प्रोवाइड होगी, उसको वॉयंसी चाहिए, उनको फ्लोट करने के लिए लाइट वेट चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? पेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा का फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये हमने पढ़ा था कि फाउंड इन लीव स्टॉक, मतलब जो पत्ते की डंडी है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो लीफ को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करेगा, बेंडिंग में हेल्प करेगा, लीफ कैसे भी बेंड हो सकता है। जो स्क्लेरेनकाइमा है उसके अंदर सारे डेड सेल्स प्रेजेंट है, अगर डेड सेल्स प्रेजेंट है तो उनका मेन फंक्शन है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करे, स्ट्रेंथ दे, रिजिडिटी प्रोवाइड करे, सो दैट प्लांट जो हार्ड एंड टफ स्ट्रेन्स जो स्ट्रेस है उनको सह सके। अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा बहुत तेज़ हवा आ रही है, अगर प्लांट्स के अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो प्लांट किसी हद तक तो बेंड हो जाएगा पर उसके बाद टूट जाएगा। उसी को प्रिवेंट करने के लिए स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स प्रेजेंट है जो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे। नाउ इट्स एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है लीफ की अपर सरफेस को नाम देते हैं। लीफ के अपर रीजन पे जो सेल्स प्रेजेंट वो हमारे पास पिक्चर में दिख रहा है, आउटर सरफेस पे एपिडर्मिस इज प्रेजेंट। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस क्या हैं? एपिडर्मिस, फर्स्ट हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। लेयर्स ऑफ सेल्स कवरिंग सरफेस ऑफ इंटायर प्लांट, मतलब प्लांट की जो आउटर सरफेस पे सेल्स प्रेजेंट है, बिल्कुल आउटर सरफेस पे, उसको हम नाम देंगे एपिडर्मिस। अगर आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिसीज कॉजिंग है ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लेयर इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट, मीन्स जो एपिडर्मिस है वो थिन होगी एंड ट्रांसपेरेंट होगी। अगर थिन एंड ट्रांसपेरेंट है तो आसानी से जो लाइट है वो पास करेगी, अगर लाइट एंटर हो रही है तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म होगा। एपिडर्मल टिश्यूज हैव टाइनी हेयर्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। कहते जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट है जिसको नाम देते हैं ट्राइकॉम्स। उन ट्राइकॉम्स का फंक्शन है कि वो जो प्लांट के अंदर पानी है, वाटर है, उसको लॉस होने में हेल्प नहीं, मीन्स उसको कम लॉस होने देंगे, क्योंकि वो सारा पानी ट्राइकॉम्स है जो हेयर्स है वहीं पे ट्रैप होके रह जाएगा। रूट हेयर्स आर इलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द रूट। कहते हैं जो एपिडर्मल सेल्स रूट के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स हैं इलोंगेट हो जाएंगे, लंबे होके रूट हेयर्स का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। रूट हेयर्स का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सॉइल से इकट्ठा करके प्लांट को देना थ्रू द हेल्प जाइलम। एपिडर्मल टिश्यू इन लीव्स आर कर्व्ड विद अ वैक्सी क्यूटिकल। कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू के अराउंड एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट है जिसको हम नाम देते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल का मेन फंक्शन है कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। सम एपिडर्मल सेल्स सिक्रीट पॉइजनस और बैड टेस्टिंग सब्सटेंस। अगर वो बैड और पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे तो जो हर्बीवोर्स एनिमल्स है वो प्लांट को नहीं खाएंगे, तो ग्रेजिंग से भी प्रिवेंशन होगी।
ओके, हम यहीं तक स्टडी करते हैं, इसके बाद जो हम स्टोमेटा के बारे में स्टार्ट करेंगे।